Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion and reason. Directions in the following questions. A statement of assertion is followed by a statement of reason. Mark the correct choice as option 1. Both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of assertion. Option 2. Both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of assertion. Option 3. Assertion is true but reason is false. Option 4. Assertion is false but reason is true. Assertion. The proton gradient is important to the synthesis of NADPH. Reason. Due to chemiosmosis, the proton gradient develops that results in the synthesis of ATP. असर्शन स्टेटमेंट में हमसे कहा गया है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट NADPH की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है एंड रीजन स्टेटमेंट में बताया गया है केमियोस्मोसिस की वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप होता है जो ATP की सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा केमियोस्मोसिस। की कॉन्सेप्ट इज केमियोस्मोसिस। केमियोस्मोसिस एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, एनर्जी मॉलिक्यूल यानी कि एटीपी की सिंथेसिस होती है और इस एटीपी की सिंथेसिस होती है ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ अ प्रोटोन ग्रेडियंट। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोन ग्रेडियंट। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है विच इज एटीपी सिंथेज एंजाइम, कुछ इस तरीके से। तो ये रीजन क्या है, दिस इज द थाइलाकॉइड membrane of chloroplast. This region here is the lumen of chloroplast and ये क्या है, स्ट्रोमा रीजन है क्लोरोप्लास्ट का। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है एटीपी सिंथेज एंजाइम जिसमें कि दो कंपोनेंट्स होते हैं विच आर द इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन F0 पार्टिकल एंड इसके साथ क्या प्रेजेंट होता है, टुवर्ड्स दी स्ट्रोमा साइड प्रेजेंट होता है एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन F1 पार्टिकल। जो F0 पार्टिकल है ये चैनल की तरह एक्ट करता है क्योंकि ल्यूमेन में क्या होता है, प्रोटॉन्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। अब ये जो प्रोटॉन्स है ये F0 के थ्रू कहां पास करेंगे, थ्रू दिस एटीपी सिंथेज एंजाइम एंड यहां से क्या होगा, एडीपी विच इज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करेंगे, ये कंबाइन करके बनाएंगे एटीपी। तो दिस इज द केमियोस्मोसिस। अब केमियोस्मोसिस से एटीपी की सिंथेसिस तो हो रही है लेकिन NADPH की सिंथेसिस नहीं होती है, तो NADPH is not synthesized by केमियोस्मोसिस। NADPH कब सिंथेसाइज हो रहा है, NADPH ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सिंथेसाइज होता है बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसमें से हमारी जो असर्शन स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है बिकॉज NADPH सिंथेसिस के लिए प्रोटोन ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट नहीं है एंड जो हमारी रीजन स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, दैट सेज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3 रॉन्ग होंगे। इस क्वेश्चन में हमारा फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।